ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद आज बहुत जरूरी दिन है। दोनों देश के डीजीएमओ आज बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों के बीच हॉटलाइन पर बात होगी, जिसमें समझौते को लंबे वक्त तक बनाए रखने पर चर्चा होनी है। ठिकानों को नेस्तनाबूद करके और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद भारत युद्ध विराम के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन अभी भी भारत की पैनी नजर पाकिस्तान की हर हरकत पर बनी हुई है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश हुई तो भारत इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। वहीं सीज फायर के बीच आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों के बीच हॉटलाइन पर बात होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला के बीच बात होगी। इसमें समझौते को लंबे वक्त तक बनाए रखने पर चर्चा होगी। शनिवार शाम 5 बजे के बाद बने हालात की समीक्षा होगी। वहीं भारत सरकार के सूत्रों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर ही चर्चा होगी। राजनीतिक स्तर पर कोई बात नहीं होगी। विदेश मंत्री और एनएसए लेवल की कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के रुख से साफ है कि भले ही पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने युद्ध विराम के लिए हामी भर दी है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान की किसी भी मामूली गलती को भी बख्शने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये जानकारी तीनों सेनाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। डीजीएमओ ने बताया कि अभी भी युद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव के धुन से हुई, जिसमें सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया। जैसे ही यह धुन खत्म हुई, थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स के एयर मार्शल एके भारती मीडिया से मुखातिब हुए। सेना ने बताया कि जिन आतंकियों को ढेर किया गया उनमें 3 बड़े आतंकी भी शामिल थे। इसमें मुदस्सर, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर शामिल हैं, जो IC 814 के अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को निशाना बनाया उसमें सबसे ज्यादा बम मुदीर के आतंकी कैंप पर बरसाए गए। ये वही कैंप है जिसने कसाब और हिडली जैसे आतंकियों को पैदा किया। We addressed the target at Murid Cave, which was the training infrastructure. Next target, which is the Bhavalpur training camp. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। तो सेना ने मारे गए आतंकियों के साथ साथ देश को ये भी बताया कि कैसे जवाबी कार्रवाई में उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब पाकिस्तानी सेना के कई टॉप लीडर्स को भी ढेर करने की बात सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले की नापाक कोशिश 8 और 9 मई को की, उसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की उसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान सेना के कई टॉप कमांडर मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ का मैसेज आया। You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. लेकिन अगली बात होती उसके कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन कर साफ कर दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। आतंक के आकाओं को एक एक कर जहन्नुम पहुंचाया। भारतीय सेना के हमले के तूफान के आगे पाकिस्तान बेदम नजर आया, जो खुद सरेंडर मोड पर दिखा, जिसने खुद ही युद्ध विराम की मिन्नतें की
और जिसके बाद भारत की ओर से भी युद्ध विराम को हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि इस बीच ये भी दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, जिसे लेकर भारत सरकार के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता नहीं की। कश्मीर पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। पीओके की वापसी भारत सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा है। भारत नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर कोई भी मध्यस्थता करे। भारत को किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने के लिए तैयार हो तो उससे बातचीत की जा सकती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अपना रुख पाकिस्तान पर किए करारे हमले से पहले ही बता चुका है, जहां अब पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और देखिए, भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच बीएसएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसने पाकिस्तान की सांसें एक बार फिर अटका दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने दोपहर करीब 3:30 बजे जो वीडियो पोस्ट किया उस पर लिखा था धावा। आमतौर पर इसका मतलब होता है दल बल के साथ दुश्मनों पर आक्रमण करना। और इस वीडियो में बीएसएफ ने यह भी दिखाया कि इसके लिए वो कितनी तैयार है। ये वही बीएसएफ है जिसने हर कदम पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा की रक्षा की और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए और एक बार फिर ये बता दिया कि वो तैयार है। बीएसएफ ने ये वीडियो जारी कर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अगर अब पाकिस्तान भारत पर हमले की कोशिश भी करेगा तो उसके हर हमले का ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसे देखने के बाद उसकी रूह कांप उठेगी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर ट्रोलर्स इस कदर भड़के कि उन्हें अपने एक्स अकाउंट के पोस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ा। वहीं तमाम नेता अब इस मुद्दे पर विक्रम मिस्री के समर्थन में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर आलोचना से विक्रम मिस्री इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा। कई ट्रोल्स ने उनके परिवार पर भी अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अब कई नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उनमें से एक हैं। विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार राजनयिक हैं। ये बात याद रखनी चाहिए और उन्हें किसी कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व की ओर से लिए गए फैसले के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विक्रम मिस्री का समर्थन किया और ट्रोल्स को जवाब दिया। निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ लोग सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी विक्रम मिस्री पर की जा रही अभद्र टिप्पणी की निंदा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार के खिलाफ की जा रही सोशल मीडिया ट्रोलिंग की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत ने जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था तो सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई करेगा। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने पाकिस्तान और आतंक के गढ़ में घुसकर तबाही मचाई। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाली हमारी ब्रह्मोस ही है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, बाकायदा विशेष रिसर्च होगा। इसके उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ब्रह्मोस से पूरी दुनिया को संदेश पहुँच गया है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। यानी अब लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। इसके लिए करीब 300 करोड़ की लागत से 200 एकड़ एरिया में ब्रह्मोस को बनाने के लिए तैयारी की गई, जिससे हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाने में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सही जवाब दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से ये सबक पाकिस्तान को बखूबी मिल गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के सेंटर के उद्घाटन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की ताकत को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब मिल गया है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। यानी सीमा पार से अगर कोई हिमाकत होगी तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। भले ही भारत और पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान आया है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर ऑपरेशन जारी रखने की जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित टास्क को सटीकता, प्रोफेशनल तरीके से सफलता के साथ अंजाम दिया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने अटकलें लगाने और अनवेरिफाइड जानकारी प्रसारित करने से बचने की अपील की है। वायुसेना के इस बयान से साफ हो गया है कि आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, उन्हें आगे भी चुन चुनकर इसी तरह से मारा जाएगा। अब देखिए, सीमा पर तनाव फिलहाल थम चुका है, दोनों तरफ से फायरिंग भी रुक गई है और इस बीच पीएम आवास पर फिर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा विभाग से जुड़े हुए टॉप लीडरशिप मौजूद थी। बातचीत की टेबल वही थी, लेकिन चर्चा का मुद्दा बदल चुका था। पीएम मोदी के साथ बैठे चेहरे वही थे, लेकिन इस बार चर्चा इस बात पर हो रही थी, आगे करना क्या है। पीएम मोदी के दाईं तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बैठे थे। तो पीएम मोदी के बाईं तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनके बगल में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठे हुए थे। वीडियो में नजर आया कि पीएम मोदी जो कुछ बोल रहे थे उसे विदेश मंत्री और सेना अध्यक्ष पेपर पर नोट कर रहे थे। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और इस बैठक के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया गया कि अगर उसने दोबारा कोई गुस्ताखी की तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, मुंहतोड़ जवाब देगी। युद्ध में झोंकने वाले पाकिस्तान का सबसे नया और सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। इस झूठ का पर्दाफाश भारतीय सेना ने किया है। सूत्रों के अनुसार 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई के बारे में 7 मई की सुबह को भारत ने डीजीएमओ लेवल पर हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन ये बात पाकिस्तान ने छिपाई और हमले का पूरा इल्जाम भारत पर लगा दिया। दुनिया को आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी। पाकिस्तान ने भारत की ओर से आतंकी कैंपों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दुनिया को नहीं दी और भारत के एक्शन को पाकिस्तान पर हमला बताकर प्रचारित किया। दरअसल भारत सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके सहयोगियों को मारना चाहता था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भारत ने 6 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सुबह होते ही 7 मई को आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक की जानकारी डीजीएमओ लेवल पर दी। भारत ने साफ साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकियों को मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकी ठिकानों पर हमले की बात कहता तो वहां की सेना और सरकार पाकिस्तान में घिर जाती। इसीलिए उसने युद्ध की बात छेड़ दी। जब तनाव बढ़ा तो सूत्रों के मुताबिक 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इस बीच पाकिस्तान से 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत के 26 जगहों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 एयरबेस उड़ा दिए गए। सीमा पार पर अब सीजफायर के बाद भी पाकिस्तानी ड्रोन के गिरने के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। जी हां, नया वीडियो जम्मू के बख्शीनगर इलाके से सामने आया है, जिसमें ड्रोन का मलबा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 7 मई की शाम का है, जब भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से जम्मू के इलाकों में हमला कर दिया था, लेकिन मुस्तैद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही मार गिराया। 7 मई को बख्शीनगर इलाके में भी ड्रोन से हमला किया गया, जिसे
इंटरसेप्ट कर ऊपर से ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसका मलबा तेजी से कार पर आकर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन के मलबे से सिर्फ कार और बाइक को ही नुकसान हुआ। तो कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर पर नाकाम मिसाइल अटैक किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को रिफ्यूज कर दिया। अगर वो पहले ही फट जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जब मिसाइल डिफ्यूज हुआ तब ऐसा धमाका हुआ, पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। मिट्टी का गुबार हर जगह फैल गया। हुआ यूं कि बॉर्डर से सटे राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान ने 2 मिसाइल अटैक किए थे। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम कर दिया और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जैसलमेर में बड़ौत इलाके में गिर गया था। सेना ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया और मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। ये देखिए, ये इसकी जो प्रक्रिया होती है कि एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें जो टुकड़ा होता है उसको दबाया जाता है, ऊपर से मिट्टी की बोरियां डाली जाती हैं और दूर से एक रास्ता बना करके आग लगाई जाती है ताकि आग धीरे धीरे उस हिस्से तक पहुंचे। एबीपी रिपोर्टर मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट के दौरान ही जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए, ये जोरदार धमाका, धुआं आप देख सकते हैं और ये मिसाइल जो थी ये डिफ्यूज हो चुकी है। बड़ौत गांव जैसलमेर और पोखरण के बीचों बीच है। इस मिसाइल का हिस्सा बड़ौत के खुले मैदान पर गिरा था। उसके बाद करीब आधा किलोमीटर हवा में उड़ान भरने के बाद मिसाइल एक खेत में जा गिरी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया, तो भारत की इस कामयाबी से खुश होकर बलूचिस्तान के लोगों ने तिरंगा लहराया। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई, जहां लोग तिरंगा लहराकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते दिखाई दिए। यकीनन इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के गले से पानी नहीं उतरेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार मुनीर की पजामा फौज के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो रही है। हाल ही में 3 दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। और अब तिरंगा लहराकर बलूचिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान का आज नहीं तो कल टुकड़े टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों को सीधा संदेश दिया कि हिंदुस्तान पर नापाक नजर रखने वाले सीमा के उस पार भी नहीं बच सकते। भारत की कार्रवाई की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की धमक हर एक मंच पर सुनाई दी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक संदेश दिया कि अगर सीमा पार से आतंक फैलाने की कोशिश होगी तो भारत रुकेगा नहीं। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आतंकी पड़ोसी देश में भी बच नहीं सकते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसका माकूल जवाब दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत काफी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बिहार की रैली से पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने इसके बाद कहा था कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। आज सूत्रों के हवाले से आई ये खबर सुर्खियां बनी तो कांग्रेस ने तंज कस दिया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि अब सूत्रों के माध्यम से ऐसे सस्ते फिल्मी डायलॉग बुलवाकर छवि नहीं सुधरेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि ये तो अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर करने से पहले सोचना चाहिए था।
संघर्ष विराम पर देश के अंदर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का 1971 वाला पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर लगाई गई होर्डिंग में 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवानों के साथ नजर आ रही हैं। होर्डिंग में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाली तस्वीर भी दिखाई गई। वहीं होर्डिंग के दूसरी तरफ लिखा गया, इंदिरा होना आसान नहीं। इधर कांग्रेस के नेता भी संघर्ष विराम के मुद्दे पर केंद्र को घेरते नजर आए। आज बेइंतहा याद आ रही है देश को 1971 की इंदिरा गांधी, जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है। दरअसल कांग्रेस सीधे सीधे युद्ध के मोर्चे पर मोदी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल दाग रही है। अब ये बात तो हर कोई समझता है कि बिना स्थानीय मदद के पहलगाम में आतंकी हमला नहीं किया जा सकता था। ये आतंकी हमला जिसके बाद कहां पर ये आतंकी भागे और उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई जगहों पर छापामार कार्रवाई भी की है। ये छापेमारी दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में हो रही है। कुलगाम से लेकर शोपियां और अनंतनाग के कई इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा मारा। यह अभियान अन्य सुरक्षा बलों के साथ चलाया गया। सूत्र बताते हैं कि कुलगाम के होम शालीबाग इलाके में छापेमारी हुई। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये छापेमारी किस उद्देश्य से हुई, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर एक तरफ जहां एनआईए की जांच हो रही है, तो वहीं अब एसआईए भी एक्शन में आ गई है। 2021 में एसआईए नाम की इस विशेष जांच एजेंसी का गठन हुआ था और ये एजेंसी आतंकवाद और इससे जुड़े अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करती है। पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज छपरा में उनके पैतृक निवास पर पहुंचेगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके पहले शहीद मोहम्मद इम्तियाज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। वो छपरा के नारायणपुर गाँव के रहने वाले थे। देश के लिए कुर्बान होने वाले मोहम्मद इम्तियाज की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गाँव में मातम छा गया। लोग तिरंगा हाथ में लिए देश के रक्षक के घर के बाहर पहुँच रहे हैं। और हमेशा हमें बहुत फख्र है कि हमारे एरिया का एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने हंसते हंसते अपने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। गांव भर घूमते थे, सबसे घूमते थे, सब कहते थे कि आप तैयारी कीजिए जाने के लिए, फौज में जाने के लिए। शहीद इम्तियाज की 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए शहीद हुए इम्तियाज ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। और आइए अब आपको राजस्थान के झुंझुनू से आई तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही शहीद सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, हर कोई भावुक हो उठा। सबसे ज्यादा दर्द उस पत्नी को हुआ जिसका जीवन साथी देश के लिए शहीद हो गया। शहीद सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा तो अंतिम विदाई में मानो पूरा गांव और पूरा शहर उमड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही शहीद सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई देने का वक्त आया, उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। ये एक शहीद की पत्नी का दर्द भी है और देश प्रेम भी। ये शहीद की इस पत्नी का ऐसा वीडियो है जो किसी की भी आंखों को नम कर सकता है। शहीद सुरेंद्र कुमार को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। अब शहीद सुरेंद्र कुमार की
बेटी कह रही है कि वो भी पिता की तरह देश की सेवा करेगी और उनकी शहादत का बदला लेगी। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। शहीद सुरेंद्र कुमार का एक बेटा भी है जो शायद युद्ध का मतलब भी नहीं जानता। जय हिंद, जय हिंद, भारत की जय, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय सेना के जवान एम मुरली नाइक देश की रक्षा करते हुए एलओसी पर शहीद हो गए। मुरली नाइक आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के रहने वाले थे। नाइक का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम के नारे, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले एम मुरली नायक के सम्मान भी लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश का श्री सत्य साई जिला हिंदुस्तान के रियल हीरो के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आया। सिर्फ 25 साल के मुरली नायक परिवार का एकमात्र सहारा थे। मां अपने बहादुर बेटे के शव पर लिपट कर रोने लगी। मां की चित्कार सुनकर सभी की आंखें भर आई। मैं सबको, सभी आर्मी जवान लोगों से सैल्यूट करता हूं। मुरली नायक के अंतिम दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी पहुंचे। पवन कल्याण ने शहीद की मां को गले लगाकर दुख बांटा। मुरली नायक की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। विशाखापत्तनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शहीद मुरली नायक को श्रद्धांजलि दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर को लेकर भारतीय सेना ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से शांति है। बीती रात कहीं कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 22 अप्रैल के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति रही। भारतीय सेना की तरफ से ये बयान दिया गया है। बता दें कि सीज फायर के बाद आज का तीसरा दिन है और सीज फायर को लेकर भारतीय सेना ने ये बयान दिया है। कहा है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से शांति बनी रही। बीती रात कहीं पर भी कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है। 22 अप्रैल के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति बनी रही। तो आपको बता दें कि अभी 10 अप्रैल को ही शाम 5 बजे के बाद से सीज फायर लागू हुआ। उसके बाद हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया था, जिसके बाद रात 10 बजे के बाद से लगातार शांति बनी रही और भारतीय सेना का बयान अब सामने आ गया है। बीती रात कहीं कोई गोलीबारी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।